राजपूत, ये सब सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? अगर आप राजपूत हैं तो आपके दिमाग में अपने पुरखों को लेकर एक छवि उभर आएगी कि कैसे वो अपनी मिट्टी के लिए लड़े थे और खुद को बलिदान कर दिया था। आपको गर्व होगा। आपके दिमाग में उन राजपूत वीरों की तस्वीर उभर आएगी जिन्होंने सर कटने के बाद भी अपने रक्त की आखिरी बूंद तक इस मिट्टी के लिए लड़ते रहे थे। अगर आप राजपूत नहीं है, किसी और जाति से भी है, तो आपके दिमाग में भी वो उनकी वचनबद्धता, वो उनकी वीरता, वो उनकी शान, वो उनका रुतबा, ये दिमाग में आएगा। लेकिन अगर आप ओछी बुद्धि वाले और आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो आपको लगेगा कि एक ऐसी जाति जो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करती है, जिसने जो गरीब थे या दलित थे या लाचार थे उनको दबाया, ये सब कुछ दिमाग में आता होगा। मतलब आप समझ सकते हो आपका दिमाग किस हिसाब का है। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा शब्द राजपूत जिससे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं। आप कहीं भी आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए, आप सोशल मीडिया देखिए, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। जब भी आप राजपूत नाम लेते हो तो आपके सपोर्ट में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है। आप अभी का हालिया उदाहरण ले लीजिए। पृथ्वीराज चौहान, अभी फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज नाम से। विवाद था कि भाई पृथ्वीराज चौहान को लेकर राजपूत बोल रहे थे कि वो राजपूत है, गुर्जर बोल रहे थे कि भाई वो गुर्जर है, और सबको विदित थे कि पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत थे। सबको पता है, क्योंकि आज से पहले तक अगर कोई सीरियल, फिल्म या कुछ भी बना, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान राजपूत ही थे। लेकिन इस बार इस फिल्म में डायरेक्टर्स को भी इनडायरेक्टली बताना पड़ा कि वो राजपूत है। हाँ, फिल्म में बताया तो उन्हें राजपूत ही है, लेकिन इनडायरेक्टली, सीधा नहीं बोला गया है राजपूत। ऐसा क्यों? किस बात का डर है? और ये ऐसा अभी नहीं हो रहा है, ये पिछले कुछ समय से ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बीच में कुछ दिन पहले ही जो हमारे क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा जी, उन्होंने अपने जो ट्वीट किया था उसके अंदर हैशटैग में लिख दिया था द राजपूत बॉय। इसको लेकर बहुत विवाद छिड़ गया था। कई जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल या बहुत हाई थिंकिंग वाले बोलते हैं, उन्होंने कहा कि तुमने जो राजपूत लिखा है ना, इसका मतलब तुम दूसरी जाति वालों को छोटा समझ रहे हो। भाई मैं सोच रहा हूँ उनका दिमाग हाई लेवल का नहीं है, उनका दिमाग बहुत ही गिरी हुई सोच का है। कोई इंसान अपनी जाति के ऊपर गर्व करे तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? रविंद्र जडेजा जी खुद राजपूत फैमिली से है, इसलिए वो खुद को बोलते हैं राजपूत। आखिरी सवाल, ये फैशन हो गया ये मूंछों का, आपको तो भाग गई है जी। एक्चुअली मैं राजपूत हूँ, जडेजा राजपूत में आता है, तो बस हमारी कास्ट में सब लोग मूछें रखते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, राजा महाराजा। तो मैं भी बस सोच रहा था कि कुछ अपनी कास्ट को रिलेटेड कोई ऐसा करूं कि जो सब मेरी जो कास्ट वाले हो उनको प्राउड फील हो। आपको ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे जिसके अंदर मैं कहता हूं, अपने वीडियोज में कहता हूं कि आप लोग अपनी जाति पर गर्व करो, और कई लोग करते भी हैं, चाहे वो दलित कास्ट से हो या किसी सवर्ण कास्ट से, वो अपनी जाति के ऊपर गर्व करते हैं। दलित भी करते हैं, आपने कई वीडियोस देखे होंगे, वो अपनी जाति का आगे द या कुछ भी लगा के बोल्ड भी लगाते हैं, जैसा आपने कई वीडियोस में देखा होगा। जब आप उस चीज के ऊपर आप मुद्दा नहीं उठाते हो, तो किसी ने राजपूत लिख दिया था, आपने उसके ऊपर मुद्दा क्यों उठा लिया? सिर्फ यही नहीं, हमारे सुरेश रैना जी, वो भी एक क्रिकेटर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में, शायद उनका कोई कमेंट्री का कहीं वीडियो था, उनसे बात हो रही थी लाइव में कमेंट्री बॉक्स में, तो शायद उनसे पूछा गया था कि आप जो चेन्नई टीम से खेल रहे हो तो चेन्नई से अपने आप को कैसे रिलेट कर पाते हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ और इसलिए मैं वहाँ से काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ। इस तरीके से उन्होंने कोई बात रखी थी और बीच में खुद को ब्राह्मण बोल दिया था। So, how have you embraced the Chennai culture?
I think I'm also Brahmin, and I lived and I've seen since I've been playing since 2004 in Chennai. इस चीज को लेके भी लोगों ने उन्हें भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया। मतलब क्यों? आखिर कोई इंसान कहे कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं, मेरी पहचान ये है, तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, जो हमारे आदरणीय यूपी के अभी जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके पीछे भी लोग हाथ धोकर पड़ गए थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो खुलेआम जातिवाद करते हैं, कई उनके अफसर है वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। यही नहीं, कई बार उनसे मीडिया वालों ने भी यही सवाल बार बार पूछा कि आप राजपूत हो, या उन्होंने कई बार कहा कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू के रूप में जानो। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। राजपूत होगा उसकी बात योगी आदित्यनाथ आंख बंद करके मान लेते हैं। मेरा एक भी प्रतिनिधि, मेरा सारे प्रतिनिधि ब्राह्मण हैं और हर जाति, मेरे पास हरिजन भी जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं, मेरे साथ यादव जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं। मैं जातीय नहीं, मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। लेकिन बार बार यही सवाल, बार बार उन्होंने यही कहा कि मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू के रूप में देखो। लेकिन आखिर में उन्होंने ये बात कह ही डाली कि हाँ, मैं क्षत्रिय हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। एक विवाद उठा आपके राजपूत होने पर, गर्व करने पर। तो क्या बुराई है इसमें? क्या किसी जाति में जन्म लेना बुरा है? क्या ये कोई बुरा नहीं है। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें कौन बुरी बात है? जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें वहां के बलिदान के बारे में, वहां के शौर्य और पराक्रम के बारे में ईएसआई या किसी और से प्रमाण पत्र भी नहीं लेना है। इस देश के बच्चे बच्चे के मन में महाराणा कुंभा से लेकर के महाराणा प्रताप तक की उस पूरी परंपरा के प्रति बहुत आदर का भाव है। और जब भी देश के अंदर राष्ट्र नायकों का सम्मान होगा तो महाराणा प्रताप का होगा, महाराणा सांगा का होगा, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं होगा। जब हमारे पुरखों ने इस देश की मिट्टी के लिए अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा दी थी, तो क्या हम उसके लिए गर्व भी नहीं कर सकते? ये भी नहीं कह सकते कि हम उन्हीं की औलाद हैं? सोचिएगा जरूर, यह आपके आसपास भी होता होगा। और आज का हमारा युवा जो राजपूत कम्युनिटी से है, वो खुद को राजपूत कहते हुए मतलब संकोच कर रहा है कि कहीं लोगों के 4 लोग अलग अलग कास्ट से बैठे हैं तो उनके बीच सोच रहा है कि यानी अगर राजपूत कह दिया तो पता नहीं सामने वाले को क्या फील होगा। क्यों भाई? कहो, गर्व से कहो तुम राजपूत हो। अरे ये सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम एक क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हो। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो ये था मेरा वीडियो। कई दिनों से ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज मन में थी तो निकाल दी। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद।